सबको डेफिनेशन जो है टिश्यू की क्लियर हो गई होगी। तो जो टिश्यू है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि ये जो है वो एक ग्रुप है सेल्स का, जिसमें सेल्स जो हैं उनके पास सिमिलर ओरिजिन है और एक सिमिलर बेसिक फंक्शन को वो परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं टिश्यू। इससे पहले हमने प्लांट टिश्यूज को कवर किया है। प्लांट टिश्यू, प्लांट्स की बॉडी में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो टिश्यू है वो दो टाइप के हैं। एक तो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक जिसकी सेल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, और दूसरा था परमानेंट टिश्यू। तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या नाम देते हैं? हिस्टोलॉजी। जो टर्म है एनिमल टिश्यू वो बिकेट साइंटिस्ट ने दिया था, और जो प्लांट टिश्यू टर्म है दैट वाज गिवन बाय एनग्रीव साइंटिस्ट। एनिमल्स की बॉडी के अंदर 4 टाइप के जो हैं टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड न्यूरल टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन के टाइम पीरियड पे, यानी जब जो बच्चा है वो मदर की वोम में होता है, तो उस टाइम पीरियड पे ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो जर्म लेयर्स बनाती हैं। ये जो जर्म लेयर है ये ह्यूमंस के केस में 3 होती हैं। कौन कौन सी? सबसे बाहर वाली जो जर्म लेयर है दैट इज एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाली जो है दैट इज एंडोडर्म, और जो मिडल वन है उसको हम नाम देते हैं मीजोडर्म। तो टोटल जो है ये 3 जर्म लेयर्स जो हैं वो एनिमल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, और हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, सारे टिश्यू इन्हीं जर्म लेयर से बने हुए हैं। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है ये इन्हीं 3 जर्म लेयर से बनता है। तीनों ही जर्म लेयर से मिलकर एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बनता है। जैसे अगर हम बात करें न्यूरल टिश्यू की, तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, एक्टोडर्म वाली जर्म लेयर से बनता है। अगर हम बात करें मस्कुलर टिश्यू की तो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की तो ये भी मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। क्लियर? सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। जो पहला टिश्यू एनिमल्स की बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन के टाइम पीरियड पे, उस टिश्यू को हम नाम देते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसमें एपी का मतलब है अपॉन और थीलिया का मतलब है ग्रोथ, यानी अपर सरफेस पे जो ग्रो करता है दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, और इसकी सेल्स में अगर कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो हम कह सकते हैं कि स्पेस जो है वो एब्सेंट है। सेल्स के बीच में स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। सेल्स जो हैं नो इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें ये एपिथेलियल टिश्यू है, फ्लैट सेल्स हैं, अभी हम टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू भी पढ़ेंगे। तो ये फ्लैट सेल्स हैं, ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। तो ये एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट करता है एक मेम्ब्रेन के ऊपर, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं होती। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसको बनाने वाला दोनों ही टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू भी और कनेक्टिव टिश्यू भी। तो दोनों ही टिश्यू जो हैं इस लेयर को बनाते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू और
कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे जो है वो प्रेजेंट होती है। सो इट रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो है सरफेस पे मिलता है बॉडी और ऑर्गन्स के, तो मतलब बॉडी को कवर करता है दोनों तरफ से, बाहर से भी और अंदर से भी। अभी मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि ये सबसे पहला टिश्यू जो है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो इवॉल्व होता है, इसके अंदर रीजनरेशन की पावर सबसे ज़्यादा होती है। आप लोगों में से कौन बताएगा इन चारों टिश्यूज़ में सबसे कम रीजनरेशन की पावर किस में होती है? सो सबसे कम या लिस्ट रीजनरेशन की हम बात करें तो वो किस में है? न्यूरल टिश्यू के अंदर। तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो बॉडी पार्ट्स को अगर ये कवर कर रहा है तो बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, इन्फेक्शन से भी यही बचाएगा और डैमेज से भी यही बचाएगा। एब्जॉर्प्शन करेगा वाटर और मिनरल्स का, और क्योंकि ये ग्लैंडुलर नेचर का भी होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो पार्टिकुलर सब्सटेंस को सिक्रीट भी करती हैं। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये ग्लैंड जो हैं वो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं। सो इसका फंक्शन जो है वो सिक्रीशन भी होता है। जो एपिथेलियल टिश्यू है ये मेनली दो टाइप का होता है। पहला जो है वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा जो है वो कंपाउंड या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एक ही टाइप की सेल्स से बना हुआ है, यानी एक ही लेयर होती है सेल्स की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करती है। उसको नाम देते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। जैसे हम पढ़ेंगे सिंपल कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू, हम पढ़ेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और एक स्पेशल टाइप का और प्रेजेंट होता है दैट इज सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। एक ग्लैंडुलर नेचर का भी होता है, जो ग्लैंड्स मैंने अभी नाम बताया था आप लोगों को, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, ठीक है। और जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है वो दो या दो से ज़्यादा सेल्स की लेयर से बना हुआ है, जिसमें जो सबसे डीप वाली लेयर है वो लाई करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ तक? तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू और सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है और कंपाउंड एपिथेलियल में, इसमें डिफरेंस समझ में आया? सिंपल जो है वो एक ही टाइप की सेल्स से, एक ही लेयर बने हुआ सेल्स की, और ये वाली जो है वो दो या दो से ज़्यादा लेयर्स पे लाई करती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था टाइप सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की कौन कौन सी हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनार और सीलिएटेड। ये जो इनके नाम है यही जो है इनकी शेप भी बता देते हैं। स्क्वैमस जो हैं वो सबसे फ्लैट सेल्स होती हैं, जैसे टाइल्स लगी होती है ना फ्लोर पे, बिल्कुल वैसे ही ये टाइप का टिश्यू नज़र आता है। क्यूबॉइडल जो है वो क्यूब शेप का होता है, तो इस क्यूब शेप में सेल्स की जो विड्थ है और टॉल यानी लेंथ है वो दोनों लगभग बराबर हो जाती हैं। कॉलमनार टिश्यू में लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ जो है वो कम है यानी टॉल ज़्यादा है। और सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है कि सरफेस के ऊपर ऐसे सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सो पहला जो टिश्यू है वो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। देखो ये नीचे की तरफ जो दिखा रखी है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर एपिथेलियम टिश्यू जो है वो लाई करता है, और ऊपर में जो है ये है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इसकी सेल्स जो हैं वो फ्लैट होती हैं, जैसे टाइल्स लगी होती हैं फ्लोर पे वैसी ही सेल्स होती हैं इसकी। इरेगुलर बाउंड्री होती है। अब क्योंकि इसकी सेल्स जो हैं वो टाइल्स जैसी दिखाई देती हैं, इसलिए इसको
पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। और इरेगुलर बाउंड्री होती हैं, ऐसी वेवी बाउंड्री होती हैं, सीधी नहीं होती, इसलिए इसको टेसेलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। न्यूक्लियस जो है इसका सेंटर में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करवाता है। तो मेनली कहाँ मिलता है? इसोफेगस फूड पाइप के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर और एल्वेलाई के अंदर। नेक्स्ट इज सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। सेल्स मैंने बताया था क्यूब लाइक होती हैं, जितना टॉल होगा उतनी ही उसकी विड्थ होगी। न्यूक्लियस इसका भी सेंटर में ही लाई करता है। देखो ये टिश्यू भी किसके ऊपर लाई कर रहा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये जो टिश्यू है ये कहाँ मिलेगा? ये टिश्यू जो है वो किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में मिलेगा और जर्मिनल एपिथेलियम में मिलेगा, यानी जहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, चाहे हम फीमेल गैमेट की बात करें चाहे मेल गैमेट की। तो ओवरी जो है वो फीमेल गैमेट बनाएंगी, टेस्टिस जो है वो मेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये फीमेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ जो जर्मिनल एपिथेलियम है वहाँ पर भी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो नेक रीजन में प्रेजेंट है वहाँ पर भी सिंपल क्यूबोइडल है, और आइज की आइरिस के अंदर भी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसका जो फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और प्रोटेक्शन। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो टिश्यू है वो है सिंपल कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। सेल्स जो हैं वो पिलर शेप होती हैं। अगर पिलर शेप सेल्स होंगी तो उनकी लेंथ ज़्यादा होगी, विड्थ कम होगी। और इनमें जो न्यूक्लियस है वो बेस रीजन की तरफ लाई करता है, नीचे की तरफ जहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो इनकी टॉलनेस जो है वो ज़्यादा है और न्यूक्लियस बेस पर प्रेजेंट होता है। कुछ सेल्स इनमें से अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, यानी अपने अंदर थोड़े से बदलाव ले आती हैं और सब्सटेंस को सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो सब्सटेंस को सिक्रीट करेंगी वो सब्सटेंस को यहाँ नाम दे रहे हैं हम म्यूकस। वैक्सी मटेरियल को सिक्रीट करेंगी तो इन सेल्स को फिर नाम दे देते हैं गॉबलेट सेल्स। क्लियर? कहाँ कहाँ मिलेंगी? तो लीवर में, बाइल डक्ट के अंदर मिलेंगी, स्टमक में मिलेंगी, गॉल ब्लैडर के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर मिलेंगी। इसके अलावा ये सेंसरी एपिथेलियम, यानी जहाँ सेंसरी जो है वो पार्ट प्रेजेंट है, जैसे रेटिना ऑफ आई के अंदर। तो फंक्शन क्या क्या है? एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और सेंसेशन। तो तीनों टाइप का टिश्यू समझ में है। पहला हमने डिस्कस किया सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, फिर हमने डिस्कस किया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और फिर हमने डिस्कस किया सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। तो अभी आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन सा टिश्यू जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम बनाता है। जर्मिनल एपिथेलियम अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले, जर्मिनल एपिथेलियम। क्लियर? सो नेक्स्ट इज सॉरी सीलिएटेड एपिथेलियम। तो सीलिया जो है वो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये दो तरीके के होते हैं। पहले काइनोसीलिया जो मूवमेंट कर सकते हैं, जो मोटाइल होते हैं यानी मूवमेंट करने वाले होते हैं, और दूसरे होते हैं स्टीरियोसीलिया यानी फिक्स टाइप के सीलिया जिनमें मोशन नहीं होता, मूवमेंट नहीं होती, तो नॉन मोटाइल नेचर के हैं। तो ये जो मूवमेंट वाले कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर यानी फैलोपियन ट्यूब में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, जबकि जो फिक्स वाले हैं जिनके अंदर मोशन यानी मूवमेंट नहीं होता तो वो मिलते हैं वासा डिफरेंसिया और एपिडिडाइमस के अंदर। ये दोनों जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहाँ पर इनका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, जबकि अगर मूवमेंट होगी, अगर वो मोटाइल नेचर के होंगे तो
तो उनका काम है सब्सटेंसेस को एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करवाना, एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप का जो टिश्यू है वो है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं, जैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में हम सिंपल वाले पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर इसके पास केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है तो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोल देते हैं। अगर केराटिन प्रेजेंट नहीं है तो उसको नाम दे देते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो जो केराटिन वाला है इसकी जो सेल्स हैं केराटिन प्रोटीन की वजह से वो डेड हो जाती हैं, तो अगर हम इन सेल्स को कट भी करते हैं तो हमें पेन फील नहीं होता। जैसे हम हेयर्स को कट करवाते हैं, नेल्स को कट करते हैं तो हमें पेन फील नहीं होता। जो एनिमल्स होते हैं उनके हॉर्न्स के अंदर, हुफ्स के अंदर, यानी जो खुर होते हैं जानवरों के, उनके अंदर भी यही टिश्यू प्रेजेंट होता है। नॉन केराटिनाइज्ड यानी केराटिन उसके पास नहीं है, तो सेल्स जो हैं वो लिविंग टाइप की होती है यहाँ पर। जैसे हमारा फेरिंग्स, ये वाला हिस्सा जहाँ पर एयर और फूड दोनों आते हैं, तो कॉमन जो है पैसेज होता है फूड के लिए और एयर के लिए, हमारे वोकल कॉर्ड्स में होता है, फूड पाइप के अंदर यानी इसोफेगस के अंदर होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम सबसे जो ऊपर वाली, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, सबसे ऊपर वाली जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी? फ्लैट सेल्स यानी स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पर क्यूबॉइडल है तो सबसे अपर मोस्ट जो सेल्स है वो कैसी होंगी? क्यूब शेप की होंगी, यानी जिनमें टॉलनेस जो है वो विड्थ के बराबर होगी। ठीक है। और जो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार है, जैसे हमने सिंपल में पढ़ा था कि टॉल जो है ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू विड्थ। तो यहां भी क्या होगा? सिर्फ स्ट्रेटिफाइड है तो अपर लेयर जो है ना वो पिलर लाइक होती हैं, ऐसे। तो अपर मोस्ट सेल्स जो है वो पिलर लाइक है यहाँ पे। यहाँ पर अपर मोस्ट सेल्स जो हैं जैसे मेमोरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब एक क्वेश्चन है लास्ट आप लोगों के लिए कि सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन, हम डिस्कस कर चुके हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। जल्दी से बताइए, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू किस में होगा? इन चारों ऑप्शंस में से, यानी ब्रोंकियोल्स के अंदर, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, या फिर लीवर की जो डक्ट है बाइल डक्ट उसके अंदर, लीवर से जो डक्ट आती है, ठीक है, और इसोफेगस के अंदर यानी फूड पाइप के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ट्यूब के अंदर या यूरेथ्रा के अंदर, और स्टिचियन ट्यूब के अंदर, या फिर स्टमक की लाइनिंग के अंदर। सो द राइट आंसर इज ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए जो टॉपिक आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगता हो, पहले हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे, तो कमेंट में मुझे वो टॉपिक बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे बना सकूं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।